जो कुरान मजीद में ऐसी किताब आपको कहीं मिलेगी? कुरान मजीद अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा एविडेंस नबूवत का कुरान मजीद है। इसके अलावा हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए। और तो बहुत सहाबा ने तो यहाँ तक देखा कि पत्थर सलाम करते थे। सहाबा का तो ईमान का लेवल ही कुछ और था। हमारे लिए कुरान इज़ दी एविडेंस कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी थे। कैसे, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखें, कुरान मजीद वो किताब है कि जिस पर आप वो सारे टेस्ट लगाएं, साइंटिफिक रूल्स ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे, वो एक वर्ड होता है मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल एक पूरी साइंस है कि जिससे हिस्टोरियंस ये चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ हिस्टोरिकली सही आ रही है, यानी इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। कुरान मजीद पे हम 3 टेस्ट लगा कर देखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी बता दूं ताकि आप लोगों को ये नॉलेज भी आ जाए कि एथियस्ट से बात कैसे की जाती है। देखें, सबसे पहले हम एथियस्ट से ये बात करते हैं कि ये ऑल दो सीरा क्लास है, लेकिन इसमें मैं ये डिस्कशंस करता रहूँगा क्योंकि हम बड़े ख़तरनाक दौर में हैं। आप लोगों का ईमान बढ़ाने के लिए ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उससे इस बात पर लाते हैं कि देखो भाई, कोई तो मज़हब ठीक होगा ना। ये कैसे हो सकता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री मज़ाहिब चले आ रहे हैं और तुम कहते हो सब शुड़ुल है, मतलब जस्ट टू कोट देम कि जी सब फजूल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो मज़हब ठीक होगा ना। चलो हर मज़हब को कोई टेस्ट पे लगाते हैं। पहला टेस्ट ये कि इसका स्क्रिप्चर जो है वो कितना ऑथेंटिक है, इस मज़हब का हिस्टोरिकली क्या वो प्रिजर्व होता आया कि नहीं होता आया। और भी बड़े टेस्ट हैं कि क्या इस मज़हब का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो गार्बल्ड है या बड़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दे रहे हैं। जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, आओ उस पर टेस्ट लगाते हैं। वो ज़ीउस जो है वो कैसा गॉड है? उसका अपना बेटा उसे धोखा दे जाता है, उसे पता भी नहीं लगता। वो कैसा गॉड है कि उसकी अपनी बेटियां उसके खिलाफ साजिश कर रही। ये कौन सा गॉड हुआ? ये गॉड नहीं है, ये पता नहीं शैतान को उन्होंने समझ लिया खुदा, या शैतान ने उन्हें कोई धोखा दिया, या एंजल्स को पता नहीं खुदा बना लिया। लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं होता। बाइबल पे लगाएं ये टेस्ट। हज़रत ईसा को वो खुदा कहते हैं। हज़रत ईसा तो खाते थे, पीते थे। हज़रत ईसा जो है वो तो इन्हीं के मुताबिक सूली पे लटकाया गया। हम तो नहीं मानते, लेकिन कहते हैं सूली पे लटकाया गया। तो गॉड इतना पावरलेस कैसे हो गया? क्या गॉड के पास कोई और तरीका नहीं था ह्यूमन बीइंग्स के सिन्स फॉरगिव करने? वो कहते हैं नहीं नहीं, ये ओरिजिनल सिन जो है वो उसको फॉरगिव करने गॉड खुद आया और उसने कहा कि मैं अपनी कुर्बानी खुद दूंगा क्योंकि मिस्टेक मेरी थी। अब कहते ना, क्रिश्चियनिटी का फलसफा ये है कि अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह मिस्टेक हुई ह्यूमन बीइंग को बना के। ये बाइबल की आयत है। बाइबल में लिखा हुआ है देन गॉड रिपेंटेड फॉर व्हाट ही डिड। क्या गॉड खुद ही रिपेंट कर सकता है? किससे रिपेंट करेगा गॉड? फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड नीचे आया और डेविड से, या मेरे ख्याल हज़रत उज़ैर से, हज़रत याकूब से, जेकब से डेविड ने रेसलिंग की और गॉड हार गया। जेकब से गॉड ने रेसलिंग, गॉड हार गया। और उसके बाद गॉड ने जेकब को जो है वो प्रॉफिट बना दिया और कहा कि तुम इस लायक हो। मतलब किस तरह की बातें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। फिर बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि गॉड स्लेप्ट एज इफ ही वाज ड्रंक, मतलब टुन होके गॉड सो गया। नाउज़ बिल्लाह ना। तो क्या मौकरी आप बना रहे हैं गॉड की? क्या सिखा रहे हैं आप अपनी जनरेशन को? इसीलिए वेस्ट क्यों क्रिश्चियनिटी को उन्होंने तरक कर दिया, सेकुलरिज्म की तरफ क्यों गया वेस्ट? कभी आपने सोचा? क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में? सारी तो नॉन साइंटिफिक बातें, कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी ज़्यादा है। फिर गॉड का आपने क्या प्रैक्टिकलिटी दी? कुछ नहीं आपने। और सारी उम्र चर्च ने जो है वो लोगों को पीसा है अपने किंग के साथ मिल के। चर्च जो है वो ज़ाहिर है करप्ट हो गया और किंगशिप को जो है वो डिवाइन करार दे दिया और किंग जो है वो बस लोगों से टैक्स लिए जा रहा है। तो ये सारे जुल्म की वजह से वेस्ट के पास एक दलील आई कि जी ये तो मज़ाहिब सारे फजूल। और हमारे एथियस्ट का ये मसला है कि वो वहाँ से नैरेटिव पकड़ता है, वेस्ट से जो मुतनफ़र है, मज़हब से मुतनफ़र है और उनके पास रीज़न्स हैं मुतनफ़र होने की। इस्लाम तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। हिंदूज़ अब हिंदुइज़म से मुतनफ़र है। वो कहते हैं ये क्या बातें लिखी हैं, गॉड ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इनकी जो है वो पार्वती, उसने जो है अपने मैल से एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जो है गणेश बना और वो उसको वाशरूम के बाहर खड़ा किया कि मैं नहा रही हूँ, तो किसी को अंदर ना आने देना। तो वो हनुमान जो है वो आया, उसने जब देखा कि मेरी बीवी अंदर है, बच्चा मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा, तो उसने कहा कि ये कौन है बच्चा? उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरी माँ अंदर नहा रही है, तुम नहीं जा सकते। तो उसने कहा हाउ डेयर यू, तुम मुझे मेरी बीवी से रोक रहे हो। उसने जो है उसकी गर्दन उड़ा दी। अब जब वो निकली बाहर तो उसने कहा ये तुमने क्या किया? तो हमारा बेटा था। वो एकदम हैरान हो गया, अच्छा बेटा था? उसने कहा कोई मसला नहीं।
उसने कहा कि ठीक है, जो भी मुझे सर मिलता है वो इस पे मैं लगा देता हूँ। हाथी का सर मिला, वो लगा दिया, और गणेश बन गया। ये कैसे, मतलब किस, देखें, नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज, वी रिस्पेक्ट ऑल पीपल, लेकिन वी डोंट रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप लोगों को गलत चीज़ ना पढ़ाएं, इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। और हमें किसी ना किसी लेवल पे तो ऑफेंड करना पड़ेगा ना किसी को, इन ऑर्डर टू स्टेट द ट्रुथ। तो मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सोचें कि हमने खुदा के तसव्वुर के साथ आखिर किया क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा आर्गूमेंट होता है कि सिर्फ इस्लाम, आप आयतल कुर्सी पढ़ा दें किसी और वो दंग रह जाएगा कि ये है अल्लाह। ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, अल्लाह कहता है नींद तो दूर की बात, मुझे ऊँग भी नहीं आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह की जो कुर्सी है वो ज़मीन व आसमान पे फैली हुई है, और अल्लाह के आगे कोई नहीं टिक सकता। बहुत सी आयात हैं, आप कुरान मजीद को कभी कोट तो करें, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लिटरली गोरो, कि ये गॉड है, असल में तो ये अल्लाह है और अल्लाह एक है, तौहीद। तो ये हमारा पहला होता है टेस्ट के, आओ सारे मज़ाहिब को इस टेस्ट पे परखते हैं कि गॉड की टीचिंग्स क्या है उनके बारे में। दूसरा हमारा टेस्ट होता है कि स्क्रिप्चर्स कितने प्रिजर्व्ड हैं। आओ साइंटिफिक जो है वो रूल्स लगाते हैं। आप इस्लाम के पुराने सहीफे लाएं, सबसे पुराने 13 सदी पुराने, जो टर्की के म्यूज़ियम में, आप उन पे रेडियो का जो है वो करें, क्या कहते हैं उसे, कार्बन डेटिंग करें, और आपको वो सबूत मिलेगा। बल्कि वो लंदन की यूनिवर्सिटी ने साबित किया है, एक वो प्रोफेसर है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने साबित किया कि ये वाकई 13